नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की। और इससे पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी मानसिक स्वास्थ्य के विषय में, तो उस समय मैंने आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट की थी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है या परिभाषा क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम स्वस्थता और अस्वस्थता की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मानसिक रूप स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में एक गहरा संबंध देखने में आता है। और जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है उनमें सामान्यतः चिंता, संघर्ष, विरोधाभास आदि नकारात्मक तत्व नहीं पाए जाते हैं। और ये माना जाता है कि उनमें शरीर में क्योंकि पर्याप्त ऊर्जा है और कार्य के प्रति संतोष भी ऐसे व्यक्तियों में अधिक रहता है, तो इस कारण से उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। दूसरा है इनकी प्रमुख आवश्यकताओं की संतुष्टि। यदि व्यक्ति अपनी प्रमुख आवश्यकताएं जो उसकी भोजन, पानी, रहन सहन आदि से संबंधित होती हैं, यदि इन आवश्यकताओं की तुष्टि व्यक्ति कर पाता है भली प्रकार से और गौण आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है, क्योंकि इनमें आत्मसंतुष्टि का भाव देखने में आता है। अगर कोई परिवार का सदस्य मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, सभी परिवार के सदस्य भी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार भी स्वस्थ देखने में आता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि वास्तविक मनोवृत्ति की कमी। यदि व्यक्ति में किसी कारण से वास्तविकता से हटकर काल्पनिक दुनिया में विचरण करने की आदत बन जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में घटनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति एक तरह की अवास्तविक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। और ये अवास्तविक मनोवृत्ति जो है वो व्यक्ति में विकसित हो जाने से उसमें इम्पल्सिविटी या आवेगशीलता और सांवेगिक रूप से अपने इमोशंस को नियंत्रण करने की क्षमता, चिड़चिड़ापन आदि इन सभी के लक्षण जो हैं वो उसमें विकसित होने लग जाते हैं और उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे प्रभावित होने लग जाता है। साथ ही असामाजिक वातावरण, यदि व्यक्ति ऐसे वातावरण में रहता है जो असामाजिक है, एंटी सोशल है, तो ऐसे वातावरण में रहने वाले व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस तरह के वातावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही ये भी देखने में आता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, तो मनोरंजन के साधन न होने के कारण भी व्यक्ति में मानसिक रूप से अस्वस्थता के लक्षण देखने में आते हैं। इसके बाद में इन सारे लक्षणों को समझ सकने के बाद में अब प्रश्न ये उठता है कि हम मानसिक रूप से अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ बना सकते हैं या अपने मानसिक स्वास्थ्य को हम किस प्रकार से और अच्छा बना सकने की स्थिति में हो सकते हैं। मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपाय। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपायों की यदि हम बात करें तो इन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं निषेधात्मक उपाय, दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक उपाय और तीसरे हैं सामाजिक सांस्कृतिक उपाय। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स, साइकोलॉजिकल मेजर्स एंड सोशियो कल्चरल मेजर्स, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से उपाय हैं जिन उपायों को ध्यान में रख कर के हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं निषेधात्मक उपायों को। निषेधात्मक उपायों की चर्चा करते हुए हम अगर देखें तो इन उपायों की मूर्त पूर्व कल्पना यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है। साउंड माइंड रिसाइड्स इन साउंड बॉडी। तो इस विधि के तहत उन सभी उपायों पर विचार किया जाता है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत बना रह सके। फिजिकल हेल्थ उसकी
अच्छी बनी रह सके, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर व्यक्ति की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो उसके मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। इसके साथ ही विशेष शारीरिक हालातों जैसे मस्तिष्कीय ट्यूमर, सिफिलिस एवं अन्य गंभीर आंगिक अवस्थाएं जिनमें मानसिक अक्षमताएं उत्पन्न हो सकती हैं को यथासंभव जल्द से जल्द उपचार करवाना चाहिए, ताकि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उनसे प्रभावित ना हो सके। मस्तिष्कीय ट्यूमर क्योंकि यदि अपना बढ़ता जाएगा या विकराल रूप ले सकता है और उससे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार से सिफिलिस या कोई अन्य गंभीर आंगिक बीमारी से तात्पर्य है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार की बीमारी। तो इस तरह की कोई भी यदि बीमारी है तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। तो यदि कोई शारीरिक बीमारी है, क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ होता है तो व्यक्ति मन से भी अस्वस्थ महसूस करता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को यदि कोई शारीरिक बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी ही कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो बीमारी अपना अधिक विकराल रूप न ले सके और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित न कर पाए। दूसरे नंबर पर हैं मनोवैज्ञानिक उपाय। मनोवैज्ञानिक उपायों में अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक उपायों को हम विशेष रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था के उपाय और दूसरे हैं उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था व वयस्कावस्था के उपाय। ये दोनों ही प्रकार के उपाय क्या हैं? इन दोनों ही प्रकार के उपायों के विषय में हम जब चर्चा करें तो हमें देखने में आता है कि शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था के उपायों में विशेष रूप से पहला है पालन पोषण प्रणाली। बच्चे का लालन पालन किस प्रकार से हुआ है, क्या उसकी उचित देखभाल हुई है, क्या उसे प्रेम पूर्वक पाला गया है अथवा नहीं, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर की गई है अथवा नहीं। साथ ही उसे माता का साथ कितना मिला है, माता के द्वारा उसकी उचित देखभाल की गई है। यदि माता के द्वारा उचित देखभाल की जाती है तो इस प्रकार के बच्चों में ये देखने में आता है कि यदि शैशवावस्था में इस प्रकार के उसे भली प्रकार से उसकी देखभाल की गई है या भली प्रकार से उसका पालन पोषण किया गया है, तो इस तरह के बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चों की श्रेणी में आते हैं। फिर उसके साथ ही है भावनात्मक संरक्षण। छोटे बच्चे को या प्रारंभिक अवस्था में इमोशनल सिक्योरिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है छोटे बच्चों के लिए। यदि उनको भावनात्मक संरक्षण नहीं मिलता है तो इस तरह के बच्चों में भी मानसिक अस्वस्थता के लक्षण देखने में आ सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें, किस उसका भोजन व्यवस्था किस प्रकार की रही है, उसे किस प्रकार से पाला पोसा गया है, माँ का उसको लाड़ दुलार प्यार या परिवार के सदस्यों का लाड़ दुलार प्यार उसे समय समय पर मिलता रहा है अथवा नहीं, भावनात्मक रूप से उसे जब भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता हुई है तो उसके परिवार के सदस्य उसके साथ में खड़े हुए हैं या नहीं, ये सभी बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। उसके बाद में है उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था के उपाय। इन उपायों की यदि हम बात करें तो इसमें पहला है माता पिता तथा शिक्षक की भूमिका। माता पिता तथा शिक्षक ने उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने के लिए किस प्रकार से तैयार किया है, किस प्रकार से उसके समायोजन में उन्होंने हेल्प की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, साथ ही उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है, ये सभी चीज़ें उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दूसरा है वातावरणीय उद्दीपक। ये इस बात की पूर्ण जानकारी रखना कि बाह्य वातावरण के कौन कौन से ऐसे उद्दीपक हैं जिनको परिवर्तित कर देने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, तथा इन उद्दीपकों को बिना किसी अप्रसन्नता के स्वीकार करना, जिन्हें
बदलना संभव नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, और कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की भी होती हैं जिन्हें हमारे द्वारा बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता, उनको भी यदि हम मानसिक रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना के रख सकते हैं। लेकिन यदि हमारा उनके प्रति समायोजन अच्छा नहीं है, उनके साथ में समायोजन अच्छा नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है संवेग एवं इच्छाओं की स्वीकृति। व्यक्ति में अनेक प्रकार के जो संवेग हैं, उन संवेगों की और उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, उनकी उसको रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। क्योंकि विभिन्न जो इमोशंस हैं, एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जब क्रिएट होती हैं उसके सामने, तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संवेगों को महसूस करता है। अधिकांशतः ये देखने में आता है कि विशेषकर बॉयज़ को ये समझाया जाता है कि नहीं, तो मैं अपने संवेगों को प्रदर्शित नहीं करना है। तो यह भी एक अच्छा तरह से लक्षण नहीं है, ये भी विकास में एक बाधक के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस बच्चों के सामने लगाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता। व्यक्ति के चारों तरफ बहुत सी नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियाँ प्रतिदिन उत्पन्न होती रहती हैं। सकारात्मक परिस्थितियों से व्यक्ति को जूझना नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई भी नकारात्मक परिस्थिति व्यक्ति के सामने उपस्थित होती है तो उससे अपने आप को एडजस्ट करना होता है उस परिस्थिति विशेष के साथ में। तो ये परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता व्यक्ति में यदि है, व्यक्ति अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में भी यदि खड़ा रह सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य अन्य व्यक्तियों की तुलना में हमेशा अच्छा देखने में आता है। साथ ही रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्ति। व्यक्ति में ऐसा देखने में आता है कि रचनात्मक कार्यों में वह जिस कार्य को भी अधिक मूल्यवान समझता है, उसमें अपने आप को व्यक्ति को व्यस्त रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति में आत्मसंतोष की भावना में वृद्धि होती है, और ये आत्मसंतोष की भावना उसके मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को भी उन्नत बनाने में सहायक रहती है। साथ ही हास परिहास। आजकल जो चारों तरफ का वातावरण है वो बहुत ही तनावपूर्ण है, दबावपूर्ण है। ऐसे में व्यक्ति हास परिहास करना ही भूल गया है। लेकिन व्यक्ति में को स्वयं के अंदर ह्यूमर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब भी कोई परिस्थिति जो हास परिहास से संबंधित है, उस परिस्थिति को एंजॉय करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों में ह्यूमर अच्छा होता है, ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य भी अपेक्षाकृत अच्छा होता है। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था व वयस्कावस्था के ही उपायों में और है उत्तरदायित्व के प्रति समझ। व्यक्ति के कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों की समझ अगर व्यक्ति में है, तो ये देखने में आता है कि उसकी जो जवाबदेहियाँ हैं, किस चीज़ों में उसे कार्य में हाथ बटाना है, किस प्रकार से उसकी सामाजिक सहभागिता जो है वो पूर्ण होगी, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति में पर्याप्त मानसिक संतोष का भाव जो है उत्पन्न करती हैं। और जब व्यक्ति संतोष की भावना से ओतप्रोत होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से अच्छा देखने में आता है। फिर परिस्थितियों की पुनर्व्याख्या की क्षमता। यदि हमने किसी परिस्थिति का गलत आकलन किया है या किसी परिस्थिति को हमने एक नज़रिए से देखा है, तो हमें उस परिस्थिति को ही दूसरे नज़रिए से भी देखने का प्रयास करना चाहिए। तो जो परिस्थितियाँ हमारे सामने दिन प्रतिदिन आ रही हैं, उन्हें हम केवल एक ही नज़रिए से ना देखें, उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देख करके देखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हम उसकी पुनः व्याख्या कर सकें और परिस्थिति सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस विषय
को हम भली प्रकार समझ सकें। जिन व्यक्तियों में परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकने की क्षमता होती है वे उनका मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अधिक अच्छा देखने में आता है। उसके बाद में है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में सबसे पहले नंबर पर है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। जिन व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है उनमें अक्सर ये देखने में आता है कि उनका रहन सहन खान पान क्योंकि उस स्तर का नहीं हो पाता जिस स्तर का उन्हें आवश्यकता होती है, और ये जो वंचन की आवश्यकता है, वंचन की जो परिस्थिति है, स्थिति है, यह भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। साथ ही ये भी देखने में आता है कि यदि पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है या पेरेंट्स में से किसी की मृत्यु हुई है, माता या पिता की, तो इस तरह की परिस्थितियाँ भी व्यक्ति में मानसिक रोग का कारण बन सकती हैं, मानसिक अस्वस्थता का कारण बन सकती हैं, क्योंकि इस तरह के व्यक्तियों का सोशल सपोर्ट सिस्टम समाप्त होने लग जाता है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से होगी इस विषय पर ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, या ध्यान देने वाला होने पर भी कई बार इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव नहीं होता। तो इस सबसे भी इनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और तीसरा है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख लगातार प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं एक के बाद एक, तो यह भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो ये तो थे अभी तक की जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत किस प्रकार से किया जा सकता है, इन कारकों की चर्चा। अब तक के प्रयास क्या रहे हैं? भारत सरकार ने वर्ष 1982 में देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने और इस संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP की शुरुआत की। कब की? 1982 में। ध्यातव्य है कि इस कार्यक्रम के मुख्यतः 3 घटक हैं। वे कौन कौन से 3 घटक हैं? पहला है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज। जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है उसका इलाज कराया जाना सरकार की जिम्मेदारी है। पुनर्वास। और तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम। वर्ष 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया, मेंटल हेल्थ एक्ट 87। वर्ष 1996 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के प्राथमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान ले लिया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, और वो इसीलिए बनाए गए कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए कुछ सुविधाएं इन एक्ट के तहत दी गई। और ये कहा गया कि इस तरह के व्यक्तियों का, जो व्यक्ति अपने आप में अपना ट्रीटमेंट करा सकने में सक्षम नहीं हैं, सरकार को ऐसे व्यक्तियों के ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो इसके अतिरिक्त WHO ने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत सरकारों का समर्थन करता है। WHO ये कहता है कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप हैं देश में उसकी में वृद्धि करने से संबंधित हैं, तो राज्य सरकारें इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, और WHO उन सभी का समर्थन करता है। वर्ष 2013 में विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2013 से 2020 के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत WHO के सभी सदस्य देशों ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
तो इस प्रकार से सरकार की तरफ से भी बहुत से कार्यक्रम लागू किए गए हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जिससे कि मानसिक रूप से व्यक्तियों को स्वस्थ रखा जा सके या मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा करके उनके मानसिक स्तर को उन्नत बनाया जा सके। तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनसे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो व्यक्ति को अपने खान पान पर, अपने विचारों पर, अपनी संगत पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के साथ ही यदि हमारे चारों तरफ का वातावरण स्वस्थ नहीं है तो उसका निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। थैंक यू।